दोस्तों इस वक्त पूरे देश में धर्मांतरण की आंधी चल रही है और आंधी को रोकने के लिए तूफान की आवश्यकता पड़ती है। तो तूफान कौन है उसके बारे में बताएंगे, पहले आंधी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त जो आदिवासी समाज के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उन्हें एक बोरी चावल या कुछ पैसे के दम पर उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, बुद्धिस्ट बनाया जा रहा है, ईसाई बना दिया जा रहा है। लेकिन उसे रोकने के लिए तमाम हमारे युवा जो साथी हैं, युवा संत हैं, वो आगे आ रहे हैं और उससे चुनौती स्वीकार करके लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त मैं कलदा में हूँ। कलदा बताने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त जो सुपरस्टार है भारत के सबसे युवा संत यानी कि बागेश्वर धाम सरकार, अगर नहीं समझते हैं तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कलदा में कथा कर रहे हैं और आदिवासियों के बीच में कथा कर रहे हैं। उनका एक सिद्धांत है कि उन्हें सनातन से जोड़ना और जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है उस पर करारा प्रहार करना। कुछ साथी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कलदा गांव के ही लोग हैं और एक भाई साहब हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हमेशा रहते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर उनका मोटो क्या है, कलदा में कथा करने का पर्पज क्या है। और यहाँ लगभग 60 ऐसे ग्राम हैं जहाँ पे 95% लोग आदिवासी हैं। कितने लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं या क्या कुछ चीजें हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंडित योगी आलोकनाथ शुक्ला। शुक्ला जी है। आपसे सीधा सीधा सवाल करेंगे, आपका पूरा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, कितने लोग आदिवासी जो हिंदू थे अब दूसरे धर्म में चले गए, ये बताइए पहले। काफी ये जो आसपास के गांव हैं कलदा छोड़ के, कलदा में कुछ पढ़े लिखे लोग थे तो उन्होंने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन आसपास के जो 62 गांव है हमारे इस क्षेत्र में, वहाँ से लगभग कुछ लोग गोंडवाना समाज मतलब समाज को खंडन करने वाले कि भाई हम ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे, हम नाव को नहीं मानेंगे, सब काम अपने से करने वाले थे वो लोग भी इस समय वर्तमान में तो आकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और यहाँ ऐसे गांव हैं जहाँ कुछ लोग ईसाई मिशनियाँ आ चुकी थी, जैसे कटनी क्षेत्र से जो गांव लगे हैं तो यहाँ से ईसाई मिशनियाँ आ गई थी, लेकिन उन लोगों को रोक दिया गया है। और बहुत से ऐसी जगह है जहाँ धर्म परिवर्तन हो गया था, लेकिन अब इस समय वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो सनातन धर्म के लिए फिर से लौट रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने का कारण क्या हो सकता है? आदिवासी समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें मूर्ति स्पर्श न करने देना, मंदिर न घुसने देना, या कुछ कारण हो सकता है? जी ये तो गलत बात है। यहाँ का जो गौड़ समाज है वो हमारे साथ बढ़िया पूजा करता है, मंदिरों में जाता, बाकायदे जनेऊ भी पहनता है। यहाँ का जो आदिवासी समाज है और वो साथ से हमेशा सनातन धर्म से जुड़ा रहा, लेकिन थोड़ी सी लालच दे करके, उनको पैसा दे करके, अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई बीमारी है उसको 2000-4000 रुपये दे करके उसका सहयोग कर करके उसका धर्म परिवर्तन, क्योंकि ईसाई मिशनरियाँ यहाँ से नहीं विदेशों से चलती हैं और वामपंथी विचारधारा वाले भी लोग उनका सहयोग करते हैं। किसी तरह हिंदू समाज का खंडन होना चाहिए, हिंदू समाज बर्बाद होगा तभी इन लोगों का लक्ष्य पूरा हो पाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि युवा संत जो हमारे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिस तरह से उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में मैं कथा करूंगा और आकर के यहाँ करोड़ों रुपए खर्चा किया, 1 रुपए भी वो संकल्प में नहीं लेते। कल देख रहे थे दिव्य दरबार लगा था, कोई 100 रुपए उनको दे रहा था, वो महाराज जी उनको 100 रुपए की जगह 101 रुपए तुरंत लौटा दिए। ये जो बार बार ये पूरा क्षेत्र बता रहे हैं कि आदिवासियों का है, ऐसा है। पहले बाबा जी कभी कथा ने की, एकाएक मूड कैसे बन गया कि वास्तव में हो रहा था धर्मांतरण, तभी ये विचार बना और पूरे भारत में जितने भी संत हैं इसी तरह मुहिम चलाएं कि धर्मांतरण ना हो, आदिवासी के बीच में जाके कथा करें। क्या लगता है इससे निजात मिल पाएगा धर्मांतरण से? बिल्कुल निजात मिल जाएगा। अगर अभी भी हम जाग गए, हमारे जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, जो बड़े बड़े मठों में पीठाधीश्वर बैठे, अगर वो जाग गए और समाज को एक नई दिशा देने के लिए चल देंगे तो मुझे लगता है कि ये रुक जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे संत मैं देखता हूँ, मैं वाराणसी में भी रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो लोग अपने एसी गाड़ियों से नहीं निकलते। जब तक वो एसी गाड़ियों से नहीं निकलेंगे बाहर, समाज के साथ नहीं जुड़ेंगे, समाज का विकास नहीं चाहेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो आगे आएंगे तो मुझे लगता है जो आज कई नेता हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्ला रहे हैं और उनको वही दिशा दिख रही है कि आज हिंदू समाज एक हो रहा है, उनको वोट की जरूरत है। इसी तरह हमारे देश का हर युवा, हर संत आगे आएगा तभी हम समाज को रोक पाएंगे। दिल्ली में 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्या कहना चाहेंगे? जी जिन लोगों ने धर्म में परिवर्तन किया है, बौद्ध धर्म अपनाया है, उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप पहले जानिए, आप जिसको मान रहे वो भी तो एक क्षत्रिय थे। आप श्री राम जी को कहते, श्री राम जी को मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मा की पूजा नहीं करूंगा, विष्णु की पूजा नहीं करूंगा, पर उनके बारे में आप जानते ही नहीं है कि राम कौन है, गौतम बुद्ध कौन है। आप उनको पढ़िए, पहले आप उनको जानने लगेंगे। जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन आप धर्म परिवर्तन करेंगे नहीं। और आइए समाज के साथ आज जिस तरह से समाज एक दूसरे से जुड़ रहा है, जातिवाद बिल्कुल हट चुका। आप देख रहे होंगे यहाँ हर जाति के लोग साथ मिलजुल करके खाना खाते हैं, सब लोग चलाते हैं। यहाँ किसी को नहीं पता कि कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है।
तो आइए हम लोग सब मिलकर के एक साथ काम करें। अक्सर ये कहा जाता है कि पंडित जी पैसा लेते हैं, पर्ची का पैसा लगता है, वीआईपी कार्ड बनता है, आरोप प्रत्यारोप, क्या कहना चाहिए इस पे? ये सब गलत है, किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता। हाँ, कुछ लोग फेसबुक में पेज बनाए हैं महाराज जी के नाम से, वो लोग पैसा लेते हैं। महाराज जी बार बार दरबार से सावधान करते हैं, कथा से सावधान करते हैं कि आप लोग जागिए, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ। अभी तक महाराज जी ने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। आप देखें, यहाँ करोड़ों रुपए खर्चा किया उन्होंने, खाने पीने से 1 लाख लोगों की व्यवस्था खाने की, किसी से कोई पैसा नहीं। आपको देना है दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, फिर भी हम मना करते हैं आप पैसा मत दीजिए। ये और भी साथी है, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो सर आपका? रामेश पांडे। कहाँ से, यहीं से है कि कहीं दूर से? पन्ना से। पन्ना से है। बागेश्वर वाले बाबा जी के बारे में क्या विचार रखते हैं? बागेश्वर वाले बाबा जी साक्षात भगवान रूप हैं, देवक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं। क्या कुछ आपका कल्याण हो पाया कि आप ऐसे में भगवान मान रहे हैं? मेरा कल्याण, मैं स्वयं इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। मेरी माता जी बीमार थी और मैं दिल्ली अपोलो, भोपाल एम्स, नागपुर एम्स, बेंगलुरु और मुंबई टाटा मेमोरियल में, इन सब जगहों से दिखाने के बाद और सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपकी माता जी कभी नहीं चल सकती हैं। और भगवान बालाजी की कृपा से और बागेश्वर धाम पीठाधीश की कृपा से आज वो चल रही हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? जी, चमत्कार करते हैं बाबा जी। 100%। तो धर्मांतरण हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? धर्मांतरण में क्या कहना चाहूँगा, धर्मांतरण एक नीच लोगों की प्रवृत्ति है और इसमें कुछ मैं अपने ही धर्म के लोगों का दोष मानता हूँ। इसमें ईसाइयों का और बौद्धिस्ट का और मुस्लिमों का भी कोई विशेष दोष नहीं पाया जाएगा। अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं धर्म परिवर्तन क्यों करूँ? बिल्कुल सही बात है। धर्मांतरण जो हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए आप? धर्मांतरण को रोकना चाहिए। इसी प्रकार की पहाड़ लगा 2-4 जगह, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में चलेगी तो बहुत से धर्मांतरण करने से वंचित लोग अभी बचे हुए हैं, और भी बच साधु जाएंगे। सन्यासियों को आगे आना चाहिए। अकेले बागेश्वर वाले बाबा तो कुछ नहीं कर सकते, अकेले कर सकते हैं, लेकिन उन्हें टीम की आवश्यकता पड़ेगी। भारत के जितने संत हैं सबको एक साथ आना होगा। सभी संतों को, पूरे ब्राह्मण समाज को इकट्ठा होकर इस प्रकार से मुहिम चलानी पड़ेगी, तब जाके धर्मांतरण का ये खेल जो चल रहा है ये रुकेगा। बिल्कुल। जब मैं इस बात को कहता हूं तो आप मुझे गालियां देते हैं, पेट भर के, जी भर के गालियां देते हैं, मन भर के गालियां देते हैं, लेकिन मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि भारत के सभी संतों को एक मंच पे आना होगा, एकजुट होकर के इस लड़ाई लड़ना होगा। और ये जो ईसाई मिशनरी चल रहे हैं, इस्लामी मिशनरी चल रहे हैं, ये बुद्धिस्ट मिशनरी चल रहे हैं, ये प्रतिदिन सभा कर रहे हैं, इनका एक पूरा पैनल मीडिया चैनल चल रहा है, इनका पूरा पैसा फंडिंग बाहर से आ रही है, तोड़ने का प्रयास चल रहा है। ये सनातन धर्म को तोड़ने का एक कुचक्र चल रहा है। कुछ दिन में ये लोग तोड़ के सफल हो जाएंगे, फिर आपको भगा दिया जाएगा। हालांकि जगह जगह लिखा भी जा रहा है कि फलाना विदेशी है, इनका डीएनए यूरेसी है। इन चीजों को अगर आपको खत्म करना है तो सभी संतों को एक साथ आना होगा, ये पिछड़े क्षेत्रों में कथा करना होगा, इनके साथ जो छुआछूत का भेदभाव उसे खत्म करना होगा। देखते रहे दरियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।